नमस्कार दोस्तों। आज जो है 17 अक्टूबर 2022 है और ये बुलेटिन है ये बताने के लिए कि आज का दिन कैसा रहा और कैसे हमने डील किया गलत होते हुए मार्केट में। जब आप सही करते हो, सही सोचते हो, तब तो बहुत इजी होता है डील करना। लेकिन जब आप गलत होते हो तो उसको सही कैसे बनाना है ये भी आना चाहिए। ये भी एक ट्रेडर की जो है ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप जो है 9871066337 पर व्हाट्सएप करें। यहाँ पे हमारे पास एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जो कि इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिलेगा, जहाँ मैं अक्सर कुछ ना कुछ दिन में जो दिमाग में आता है वो मैं डालता रहता हूँ। और दो पेड ग्रुप्स हैं। एक हमारा जो है इंट्राडे ग्रुप है जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और चुनिंदा स्टॉक्स पे इंट्राडे ऑप्शंस कॉल्स मिलती हैं। इसके जो चार्जेस हैं वो 12,000 प्लस जीएसटी पर एनम है, 12,000 प्लस जीएसटी पेएबल एनुअली। और एक दूसरा ग्रुप है जिसमें स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स हम देते हैं, वो 20,000 प्लस 12% जीएसटी है। तो सॉरी 18% जीएसटी है। और यहाँ पे हम आपको थोड़ा होल्डिंग वाले कॉल्स देते हैं। यहाँ भी इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो कॉल्स भी दी जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन सर्विसेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आज क्या हुआ। हम जो है 17,100 की के पुट्स अपने साथ लेकर गए थे फ्राइडे को। और फ्राइडे को ऐसी उम्मीद थी कि अ, ये जो यूएस में डिक्लाइन है ये और कंटिन्यू होगा। अब सही थी गलत थी वो कहना मुश्किल है, बट इनिशियली वो वर्कआउट भी किया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हम जो है कल के लो के नीचे ट्रेड करे काफी टाइम और फिर हम इस बड़ी बार से जो है कल के लो के ऊपर आना शुरू हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि अगर आपके पास पोजीशन है और इस तरह की बार जो है आपको इंट्राडे हाई के ऊपर क्रॉस कर रही है तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है और हमें निकलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक मॉडेस्ट प्रॉफिट के साथ हम निकल गए। लेकिन इंटरेस्टिंग एक्शन इतनी देर में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी में जो है अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने अपना कल का हाई जो था इस लेवल को क्रॉस करना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर अ, कोई भी इंडेक्स एक पिछला इंट्राडे स्विंग हाई क्रॉस करना शुरू हो जाए और उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो तो वहां पे ज्यादा तेज रैली आती है। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी कॉल्स ली 39,500 की और उसको दिन के एंड तक होल्ड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें और निफ्टी में फर्क क्या है? फर्क ये है कि निफ्टी में कल का एक्शन, अगर आप यहाँ देखें तो ये कल के एक्शन से निफ्टी को पूरा दिन रेजिस्टेंस मिली और इसलिए वो जो है उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा पाया। ये बहुत की पार्ट है कि अगर आपके पास चॉइस है इंस्ट्रूमेंट्स की तो ये देखें कि किस इंस्ट्रूमेंट में कल का प्राइस एक्शन उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सिमिलरली जब बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू हुआ तो हमने जो है
बजाज फाइनेंस पे भी कॉल्स ली और वहाँ भी दिन के एंड तक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे जैसे ही ये बजाज फाइनेंस ने क्रॉस करना शुरू किया पिछले दिन का हाई, तो यहाँ से भी आपको अच्छी अपसाइड मिली। एक हमारी कॉल और थी जो कि आईसीआईसीआई बैंक थी, और आईसीआईसीआई बैंक में भी अर्ली मॉर्निंग से ही तेज उछाल आना शुरू हो गया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये कल के हाई से बहुत जल्दी दिन में जो है ऊपर निकलना शुरू हो गया। तो वो एक तरह का इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मामूली मिलेगी। तो ये एक हैक है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस वक्त निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 17,450 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का गैप अप है। तो यहाँ क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, जो है कल का दिन फिर नैरो रेंज होगा और कल बहुत लंबी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, अनलेस के किसी पॉइंट पे मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाए। लेकिन वो जो है आधे दिन के बाद ही उस तरह का कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इनिशियली मैं कहूँगा कि लॉन्ग जाना अवॉइड करें, क्योंकि सुबह सुबह सब कॉलें लेके बैठ जाएंगे और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दोपहर बाद आने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो कल बहुत लंबा चौड़ा ट्रेड समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट ऊपर खुला, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी आपके लिए कम हो जाएगी। तो दोबारा मार्केट को सेटअप होने का वेट करें। और सेटअप होने का वेट करने का मतलब ये है कि अगर वो 50 पीरियड एवरेज तक आ जाए निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो वहां से देखें कि वहां से आपको क्या ट्रेड बन सकता है। जैसे पिछले जब वो 300 पॉइंट की रैली हुई थी शायद फ्राइडे को, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि 50 पीरियड एवरेज से प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया। तो इस तरह का डिक्लाइन आप पकड़ सकते हैं अगर आता है, लेकिन ये वर्थ वाइल अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे हिसाब से। कल जो है बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने का फायदा नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ फायदा हुआ होगा। एक बात याद रखें कि ट्रेडिंग में हमेशा आपका व्यू सही नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल प्राइस एक्शन देख के आप ये असेस कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका व्यू काम नहीं कर रहा और आपको दूसरी साइड लेने की जरूरत है। तो अगर हम कॉल राइटिंग देखें, तो यहाँ पे आपको जो है पुट राइटर बहुत तेजी से बढ़े हैं। और आज जो है 17,300 पे बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉल राइटिंग कहीं बहुत ज्यादा नजर आ नहीं रही। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे भी 17,300 और 500 पे अभी भी कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो आपको कल सुबह सुबह शॉर्ट कवरिंग भी मिलने का अच्छा स्कोप है। बैंक निफ्टी में अगर हम कॉल और पुट राइटिंग देखें, तो यहाँ भी पुट राइटर जो है वो बहुत अच्छी तरह से हावी है। और अब अगला सिग्निफिकेंट जगह जो होगी कॉल राइटर की, वो 40,500 के आसपास होगी। तो यहाँ कहीं आपको रेजिस्टेंस मिलने का स्कोप है। तो अगर हम निफ्टी में देखें, तो निफ्टी में अब अगला रेजिस्टेंस है ये 17,428। और बैंक निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस है
अगला रेजिस्टेंस है कुछ 40,300 के आसपास, लेकिन मेरे हिसाब से मामूली रेजिस्टेंसेस होने चाहिए और यहाँ कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद बैंक निफ्टी में फर्दर रैली आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ फायदा हुआ होगा। ट्रेडिंग सिस्टम ये जो 50 पीरियड एवरेज वाला मैंने बताया था, ये बहुत यूजफुल है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो है अ, हर बारी आपको प्रॉपर सिग्नल्स देता है। आज भी यहाँ पे देखें, आपको बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया सिग्नल मिला। नॉट ओनली दैट, आई थिंक निफ्टी में भी आपको जो है, इसने एक बारी आप 50 के ऊपर गए तो आपको कॉन्स्टेंटली अपसाइड मिली। तो इस तरह के अपने साथ आप जो है कुछ इंडिकेटर लगा के रखें। आरएसआई देखें, जैसे ही 50 के ऊपर गया तो आपको स्ट्रेंथ देखने में मिली। कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 50 पीरियड एवरेज तक वेट करें इंडाइसेस के डिक्लाइन होने का, और फिर वहां से देखें कि आपको जो है अपसाइड की तरफ प्ले करना है या नहीं। फिलहाल जो है ये काफ़ी ऊपर खुलेंगे 50 से, तो 50 से बहुत ज़्यादा ऊपर अक्सर इंडाइसेस नहीं रहते या कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता। तो जब भी ये 50 पीरियड एवरेज तक आए तो यहाँ से आपको जो है अक्सर बहुत बढ़िया रैलीज कैच करने के लिए मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक।